बालक को सबसे अच्छा क्यों कहा गया है? बोले बालक में कोई अवगुण नहीं होते। क्यों नहीं होते? सब अवगुण होते हैं। बालक में गुस्सा कितना होता है देखो आप। उसके मनपसंद की गाड़ी मत ले के आओ, दूसरी ले आओ, फेंक के मारेगा। नहीं चाहिए हमें ये, हमें तो अपनी फेवरेट वाली चाहिए। बालक में ईर्ष्या भी होती है। आप उसकी जगह कोई पड़ोसी के बालक को गोदी में ले लो तो रोना चालू कर देगा कि हमारी मैया ने इसको क्यों ले रखा है। ईर्ष्या भी होती है, लोभ भी होता है। एक चॉकलेट के लिए कोई काम करवा लो, ये चाहिए तो ये कर देगा, तो लोभ भी होता है। तो फिर भी कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है। क्यों है भगवान का रूप? वो इसलिए है, बालक में भले कोई भी अवगुण हो सकता है, पर एक वस्तु नहीं है, वो है दंभ। दंभ माने दिखावा नहीं। उस बच्चे में अगर वो बुरा है तो बुरा है, अगर उसके कपड़े गंदे हैं तो गंदे हैं, हाथ मैले हैं तो मैले हैं। दिखावा नहीं है कि सामने वाले को मैं दिखाऊं कि अजी देखो मैं बड़ा कितना अच्छा हूँ, कितना बढ़िया हूँ। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा दम्भ बढ़ जाता है, हमारा दिखावा बढ़ जाता है। हर चीज़ में हम दिखावा आरंभ कर देते हैं। और दिखावा संसार में तो करते ही करते हैं, वो तो चलो कोई ठीक है, संसार। भगवान के सामने भी दिखावा करते हैं। भगवान के सामने भीतर मन में खूब छल कपट भरा है और बाहर से क्या कहेंगे, अरे ठाकुर जी हम आपके बड़े भक्त हैं। अब क्या ठाकुर जी जानते नहीं कितने बड़े भक्त हैं? एक आदमी ठाकुर जी के मंदिर में खड़ा होकर कह रहा है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मतलब दान के लिए कहीं सुनी होगी कथा में दान करना चाहिए, तो भगवान को कह रहा प्रभु दान कहाँ से करूं, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। तो कह रहा है नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तो पड़ोसी वहीं खड़ा था, वो जानता था। बोले 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। किसको ठग रहे हो? किसको दम्भ दिखा रहे हो? किसको दिखावा दिखा रहे हो? भगवान को दिखावा दिखा रहे हो। एक बात जो महापुरुषों से हमने सुनी है और जो जानी है, वो बस एक ही बात सुनी है, भले हम कितने भी बुरे हैं तो हैं। अगर हम निकृष्ट पापी हैं तो हैं। अगर हम में पुण्यात्मा बनने की ताकत होती तो खुद ही ना बन लेते। अगर अच्छा बनने की हम में खुद में सामर्थ्य होती तो कब का बन लेते। बुरे हैं जैसे भी हैं, पर इतना जानते हैं बस तुम्हारे हैं। हे ठाकुर जी हम आपके हैं, गलत भी हैं तो भी आपके हैं। बस ये बात जिस दिन हमारे दिल में बैठ गई, ये समझ लीजिए सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया। ये जिस दिन बैठ गया कि बस हम ठाकुर जी के थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हमेशा उनके रहेंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, हम सदा से तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। भले अवगुणों से भरे हैं, भले पाप से भरे हैं, पर हे गोविंद इस पाप से निकालने वाले भी तो आप ही हो। मेरी सामर्थ्य होती तो कब का निकल जाता। इससे पार उतारने वाले भी आप हो। मैं इस कुएं में पड़ा हूं। अब कुएं में पड़ा व्यक्ति कैसे निकलेगा? बस चिल्ला ही तो सकता है, आवाज ही तो लगा सकता है। निकालने के लिए तो कोई ऊपर से रस्सी डाले तभी तो बाहर आएगा। तो हे प्रभु वो कृपा की रस्सी आपको ही डालनी पड़ेगी। आप जब कृपा की रस्सी डालेंगे, उसी को पकड़ करके मैं
पार उतर सकता हूँ। कभी अपने आप को हताश मत सोचिएगा कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, ये अवगुण हैं। कोई बात नहीं, ठाकुर जी गुण तो देखते ही नहीं है। अगर गुण देखते तो कोई भी उन तक पहुंच ना पाता। गुण तो देखते ही नहीं है वो। गुण नहीं देखते तभी तो हम जैसे खोटे सिक्के चल जाते हैं। वो गुण नहीं देखते, वो बस इतना देखते कि ये मुझे अपना मानता या नहीं, बस। जिस दिन हमने उनको अपना मान लिया तो गुण अवगुण सब हट जाएंगे। फिर कितने भी पाप से भरे भंडार हो हम, ठाकुर जी अपना लेंगे। पर दिखावा नहीं, दंभ नहीं भगवान के सामने। श्री ठाकुर जी को अगर मन में जो है भगवान को कह दीजिए, हाँ ये है, हमारे अंदर ये कमी है, आप इसको ठीक करो न करो आपकी मर्जी। ऐसा भाव रखिए। ये दम्भ जब आ जाएगा, ये इस दुनिया में हम सब दिखावे के लिए कितना कितना सब काम करते हैं। बड़े बड़े स्वर्ण आभूषण पहनते हैं, किस लिए? उससे कोई हमें थोड़ी सुख मिलता है। बताइए, हमें सुख मिल रहा है कुछ? उल्टा उनको पहनने से भारी फनी लगता है। फिर क्यों? बोले लोग देखें, आहा वाह, बड़ा बड़ा पैसा वाला है। कई लोग चेन पहन लेते हैं ना सोने की, अब बड़ी दुविधा हो जाती है उनके साथ। अगर वो भीतर पहन के रखे तो दिखेगी नहीं, तो फिर चेन का फ़ायदा क्या? और बाहर पहन लेंगे तो लोग कहेंगे देखो दिखाने के लिए पहन रखी है। तो फिर लोग बीच का ऑप्शन निकालते हैं, आधी बाहर आधी भीतर। मानो हमने तो भीतर ही डाली थी पर गलती से बाहर आ गई। कई लोगों को दिखावे का खूब शौक होता है। एक आदमी को दिखावे का बड़ा शौक था, वो सबको लंबी लंबी बातें करता था। तो उसने अपने घर के नौकर को समझा रखा था, जब भी मेहमान आए तो थोड़ी शान बढ़नी चाहिए। तो शान बढ़ाने के लिए हम जब भी तुझसे कोई चीज़ कहें तो तू हमेशा उसके 3 ऑप्शन देना। बोला ठीक है। अब मेहमान आए, खूब बढ़िया खातिरदारी चालू हो गई। तो मालिक बोले कि जा बेटा रामू शरबत लेकर के आ। तो रामू बोला कि साहब जी कौन सा, बादाम का, खसखस का कि केसर का? बोले बादाम वाला ले आ। ठीक है, शरबत ले आए। फिर बारी आई, भोजन लगा, रामू भोजन लगा। तो बोला साहब जी कौन सा भोजन पाएंगे? भारतीय, इंडियन खाएंगे, इटालियन खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे? बोले आज तो चाइनीज़ होने दे, चाइनीज़ बना दे। तो बोले चाइनीज़ बना दिया। अब वो ख़त्म हुआ, बोले अब मुखवास के लिए पान लाओ। तो साहब जी कौन सा वाला पान? बनारस वाला पान के मीठा पान की तीसरा जो भी है वो पान, कौन सा खाए? बोले वो बनारस वाला स्पेशल वाला लेकर के आ। जी साहब। अच्छा अब खा पी लिया, अब साहब के को घुमाने लेके जाएंगे, साहब के लिए गाड़ी निकालो। बोले साहब जी कौन सी गाड़ी निकालूं? मर्सिडीज़ निकालूं, BMW निकालूं? बोले आज तो तू जो मर्सिडीज़ निकाल दे। अच्छा वो सुन, जाते जाते पिताजी को बोल देना वो भी हमारे साथ चलेंगे, वो भी हमारे साथ घूमने जाएंगे। बोले साहब जी कौन से? आगरा वाले, दिल्ली वाले, कलकत्ता वाले? अब कभी कभी ऐसा दिखावे दिखावे में कभी कभी बड़ी गड़बड़ हो जाती है।